हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं रीट लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैं ईवीएस कहाँ से पढ़ रही हूँ और कैसे हम कम दिनों में ईवीएस को कवर कर सकते हैं। और ये भी बताऊँगी कि मैंने कैसे पढ़ाई की आज के दिन, जब लाइट भी नहीं थी और लाइट ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और बैटरी भी नहीं थी फ़ोन में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई थी और उठते ही मैंने ये देखा था कि मुझे आज क्या पढ़ना है। मैंने अपनी टू डू लिस्ट देखी थी और मैंने कुछ प्लान किया है आने वाले दिनों के लिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो वो मैंने देखे। तो मुझे मैथ की जो पेडागोजी है वो अभी फ़िलहाल आज पढ़नी थी, तो मैंने उसकी बुक ओपन कर ली और मैं पढ़ने लग गई। तो ये जो बुक है वो रामनिवास माथुरिया सर की है, जिसमें कि शिक्षण विधियाँ भी दी गई हैं। तो ये रीट मैथ के लिए ये बुक बहुत अच्छी है रामनिवास माथुरिया सर की, तो आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं। और आप में से किसी ने पूछा था कि सुबह जल्दी कैसे उठें, तो एज़ यू कैन सी इन माई ब्लॉग्स कि मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ। बट अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो पहले तो आपको जल्दी सोना है, क्योंकि अगर आप जल्दी सोते हैं तो आपको सुबह उठने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप अलार्म सेट कर लें, और आप अगर अलार्म से भी नहीं उठते हैं तो आप अपने खुद को एक बार ये बोल के सोएं कि सुबह जल्दी उठना है और मुझे जल्दी उठ के पढ़ना है। मतलब जब भी मैं कभी भी उठना चाहती हूँ सुबह जल्दी, तो मैं हमेशा अपने माइंड को बोलती हूँ, खुद को बोलती हूँ कि सुबह उठना है और उठ के मुझे ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं। तो अगर मुझे 6 बजे भी उठना होता है तो मैं 5:30 पे ही उठ जाती हूँ। तो आप ये मेथड अपना सकते हैं। आई होप ये आप वर्क करेगा। तो इसके बाद लाइट चली गई थी। लाइट जाने के बाद लगभग 8:45 के करीब मैं 1.5 घंटे तक पढ़ ली थी। एंड आफ्टर टुक अ शावर मैंने नाश्ता किया और ऐसे करके मुझे 9:30 बज गए थे। और फिर मैं रीड के लिए यूज़फुल कुछ पीडीएफ्स देख रही थी, जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। कुछ चैनल्स भी हैं टेलीग्राम पे जो आपके बहुत काम आएंगे, तो जिनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप प्लीज़ टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और फिर मैं ऊपर चली गई थी। फिर ऊपर जाके देखा तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। इससे पहले कि मैं सर्दी की चपेट में आऊँ, मैं नीचे भाग गई। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं 2 बज रहे हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है। और मैंने इतना कुछ सोचा था कि मैं इतना कुछ पढ़ूँगी, बट बाहर जाऊँ तो कोहरा है, बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही आज, और अंदर आऊँ तो लाइट नहीं है। तो देखते हैं अब क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अभी एक और समस्या मैं बताना भूल गई कि फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। तो अगर आप फ़ोन से पढ़ना चाहोगे तो फ़ोन से भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बैटरी नहीं है और लाइट भी नहीं है और धूप भी नहीं है और सिलेबस इतना ज़्यादा है। बट देखते हैं, कुछ तो करते हैं, पढ़ना तो है ही। तो फिर मैंने खिड़की ओपन कर ली थी और उसके बाद मेरी कैसी पढ़ाई हुई है। खिड़की तो खोल ली है मैंने, बट इसमें से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। पर कोई बात नहीं है, उजाला आ रहा है। तो हम राजस्थानी भाषाएं बोलियों वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं अपना। यूट्यूब पे से देखते हैं, जितनी बैटरी बची है उतने से ही। और ये जो टॉपिक है वो 2 वीडियो में सुभाष चारण सर, जो आपने सुनाई होगा नाम, तो मैं उनसे पढ़ रही हूँ, जो कि रीड के लिए तो सही है, प्री के लिए तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ चेक इट आउट, ओके। तो राजस्थानी भाषा की 2 क्लास तो नहीं ली, क्योंकि चार्ज फ़ोन बिल्कुल भी नहीं था और स्विच ऑफ होने वाला था। तो उससे पहले कि स्विच ऑफ हो, मैं फिर फ़ोन को चार्जिंग में लगाने के लिए गई थी। और फिर आते ही मैंने जो टारगेट पूरे कर लिए थे उन पे मैंने टिक लगाया रहे। और 11 बजे मैं ईवीएस का जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर ही रही थी। तो आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ईवीएस या जीके कैसे पढ़ें। तो मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मैं आपको वो ही बता सकती हूँ। तो अगर आपके पास बुक है, मेरे पास कोई भी ईवीएस के लिए बुक नहीं है, तो अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक से सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिए। और इतने ज़्यादा डीपली पढ़ने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि रीट में इतने ज़्यादा डीपली नहीं आते हैं क्वेश्चंस। तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है मेरी तरह, तो आप यूट्यूब से भी क्लास देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप पीडीएफ देखिए कहीं से। अगर आप पीडीएफ की जुगाड़ कर लें, पीडीएफ आपको मिल जाए, तो पीडीएफ पढ़ लीजिए, तो उससे ही काम हो जाएगा आपका ईवीएस के लिए। तो आई थिंक आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। बाकी 11 बज गए हैं, तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और मैंने जो टारगेट बनाया था वो मेरा कितना कंप्लीट हुआ है, ये मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।